चलो पहला लेसन ख़त्म हो गया सारा। पहला लेसन ख़त्म हो गया। या आज हम लोग दूसरा लेसन पढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज 1B का। ठीक है, एक्सरसाइज 1B। EXERCIS एक्सरसाइज 1 का B, यही है ना। एक्सरसाइज 1 का B, 1 नंबर सवाल। क्या कहता है कि किसी दी गई संख्या समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। निम्नलिखित बॉक्सों में बड़ा या छोटा में उपयुक्त संकेत रखें। इसमें देखो सवाल कुछ लिखा हुआ है, जैसे 1 नंबर में है, 1 का 1 नंबर में 12 34 234, 12 34 234, यही है ना। अब बीच में दिया हुआ है बॉक्स। ठीक है, उसका रिजल्ट दिया है 12 84 0 234। एक का दूसरा नंबर में कितना है 9753 2159। फिर बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद फिर क्या है 97315 तीसरा सवाल कितना है 8759 438, 875938। गलत मत बोलना। कितना है उसके बाद 5413279 नेक्स्ट 8 1 हाँ 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 3। नेक्स्ट 2 0 5 6 1 9 3 4। नेक्स्ट 2 0 5 4 3 1 2। ठीक है, नेक्स्ट और है क्या है 1 करोड़। 1 करोड़ और इसे 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन ये सवाल है हमारा। ठीक है, इसको ऐसे करके रहने दो। इस सवाल में क्या बोलता है बड़ा या छोटा का क्या करे चिन्ह लगाए। देखो बड़ा या छोटा का क्या करना है चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले बड़ा या छोटा का पता कैसे करेंगे। तो इसमें बड़ा या छोटा को पता करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, सबसे पहले संख्या का जो अंक दिया हुआ है अंक का गिनती कर लो। जिसमें ज़्यादा अंक रहेगा वही क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कौन बड़ा है, किसमें ज़्यादा अंक है इसमें 8 अंक है ना। इसमें कितना अंक है 7 अंक है, तो 8 अंक इसमें है तो 8 अंक वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। समझ गया ना, 8 अंक क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक अब नेक्स्ट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों अंक क्या है, बराबर है। दोनों संख्या में अंकों की संख्या कितना है, बराबर है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए करना है कि अब शुरुआती दोनों ओर की संख्या क्या है, बराबर है अंकों की संख्या। तो अब शुरुआती यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी क्या है 9 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी क्या है 7, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी क्या है 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 2 या 3? तो 3 वाला बड़ा होगा ना, क्योंकि बड़ा ये है ना, बाकी संख्या तो मिलते जा रहा था। अब बाकी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 वाला ना ज़्यादा बड़ा होगा, तो इधर वाला ये वाला बड़ा होगा, तो इधर का चिन्ह हो जाएगा। जिधर का बड़ा होगा उधर का चिन्ह लगा देना, समझ गया। उसके बाद देखो, अब इसमें देखो अंकों की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 को इसमें कितना है 6 ठो है, कौन बड़ा होगा, ये साइड वाला होगा ना, 7 अंकों की संख्या वाला ना, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों ओर की संख्या जो है उसमें अंकों की क्या है, बराबर है। यानी दोनों संख्या में अंकों की संख्या क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो क्या बोले, शुरुआती तौर से चलना है। यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है, कौन बड़ा है, 8 वाला बड़ा है ना, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी दोनों ओर की संख्या में जो है अंकों की संख्या क्या है, बराबर है। जब अंकों की संख्या बराबर है तो शुरुआती दौर से जाओ, 2 2 0 0 0 0 5 5 6 4, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, दोनों में से बड़ा कौन है 6 वाला, तो ये संख्या बड़ा हो जाएगा, तो इधर का चिन्ह हो जाएगा। इसमें नहीं डाला था इंक क्या रे, तुम लोग इंक भी डालने के योग्य नहीं है। डालो इसमें इंक डालो। हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है 1 करोड़ और इधर है 100 मिलियन। 1 करोड़ में जो होता है ना, 1 मिलियन बराबर जो होता है वो कितना होता है 10 लाख। कितना होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख होता है। जब 1 मिलियन बराबर 10 लाख है तो इसमें 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में 10 को 10 लाख मिलाएंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो 1 मिलियन में कितना, 1 मिलियन में 10 लाख हो जाएगा। 1 मिलियन में कितना, 1 करोड़ में कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 100 मिलियन है। 100 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 100 मिलियन 100 गुना 10 लाख कितना हो जाएगा 100 मिलियन, ये हो जाएगा 10 करोड़। कितना हो जाएगा, तो अब बताओ दोनों में बड़ा कौन होगा, 1 करोड़ या 10 करोड़। ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम इसका आंसर तय कर सकते हैं। समझ में आया ना। अब देखो 2 नंबर का सवाल क्या कहता है। 2 नंबर में बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या को वृत्त से घेरे तथा सबसे छोटी संख्या को बॉक्स के भीतर लिखे। दो का 1 नंबर में देखो, वीडियो रोकने दो, लंबा हो जाएगा। देखो तो हम क्या किए, समय ज़्यादा व्यतीत ना हो इसके लिए सवाल पहले लिख लिए, ठीक है। अब 2 नंबर का सवाल जो है क्या बोल रहा था कि सबसे बड़ी संख्या को वृत्त से घेरे। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसे वृत्त से घेरना है, ठीक है। और उसके बाद जो छोटी संख्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगा, सबसे
छोटी उसको इस बॉक्स से घेरना है। ठीक है, यही बोल रहा है ना, छोटी संख्या को इस बॉक्स से घेरना और बड़ी संख्या को वृत्त से घेरना। ठीक है, अब देखो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो अंकों की संख्या देखने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसमें 8 अंक है, इसमें 8 अंक है ना, लेकिन इन दोनों में 7 अंक है। तो मतलब ये दोनों संख्या से दोनों तो छोटा ही है, हमको सबसे पहले बड़ा संख्या का। अब देखो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ा संख्या ये हो गया ना। तो सबसे बड़ा संख्या ये हुआ, तो बड़ा संख्या के लिए कौन सी घेरा लगाने बोल रहा है? वृत्त का घेरा लगा दिए। अब बोल रहा है सबसे छोटी संख्या के लिए इन बॉक्स का प्रयोग करना है, आयत टाइप का बॉक्स का। ठीक है, आयताकार बॉक्स जो होता है उनका प्रयोग करना। अब हम जानते हैं कि दोनों संख्या में जो है अंकों की संख्या कितना है? 8 है, लेकिन इन दोनों में 7 है। तो जो अगर छोटी संख्या पता करना है तो जिसमें अंकों की संख्या कम रहेगा वही ना छोटी संख्या होगा। तो इसमें अंकों की संख्या कम है, तो मतलब ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, तो यही दोनों में कोई होगा, क्योंकि ये भी इसमें भी 7 अंक है और इसमें भी 7 अंक है। अब देखना है इन दोनों में से छोटा कौन है। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो कौन छोटा हो गया? ये वाला छोटा हो गया ना, क्योंकि यहीं पे छोटा हो गया, ये यहाँ पे छोटा होगा। तो ये इसको क्या करना है? बॉक्स से घेरा लगाना है इस तरह से। समझ में आई? ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले इनमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? दी गई संख्या में अंकों की संख्या पता करेंगे, तब ना हमको पता चलेगा। जिसमें अगर अंकों की संख्या अधिक है तो बड़ी संख्या होगा, जिसमें अंकों की संख्या कम हो गया तो क्या हो गया? छोटी संख्या हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो फर्स्ट और लास्ट में कितना है? 10 अंक है, और बीच वाले में 9 अंक है। 9 अंक है तो समझ जाओ कि क्या है? इन दोनों से छोटा ही होगा। तब इन दोनों में बड़ा कौन होगा? यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 9 है, तो कौन बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा। तो इस पे घेरा लगा देना है। इन पे क्या करना है? इस तरह से घेरा लगा दिए। लाओ बोला मार्कर हो गया, तो इन पे घेरा लगा दिए। अब देखो अब इसमें भी 10 अंक था, इसमें भी 10 अंक था। अब ये इसमें कितना अंक? छोटा यही होगा ना, छोटी संख्या। तो इस पे क्या करना है? छोटका पे कौन सा बॉक्स? इस पे बॉक्स देना। हम भरते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, कि लोग भरता तो कैसे ही लोग के साथ हो जाता है, समझ से बाहर है। ठीक, चलो तीसरा नंबर में भी क्या करना? सबसे पहले सभी जितना भी दी गई संख्या उसमें अंकों की संख्या पता करना है। अंकों की संख्या पता करने करो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें भी संख्या अंकों की संख्या 8 है, इसमें भी अंकों की संख्या 8 है। तो मतलब इन दोनों में ही कोई बड़ा होगा, क्योंकि इसमें तो अंक 7 है। अब अंक दी गई संख्या के अंकों की दी गई संख्या जो है इसका अंकों की संख्या इसमें क्या है? सबसे कम है, तो छोटा होगा। अब ये दोनों है तो ये दोनों में देखना है कौन बड़ा है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? ये बीच वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो यही ना होगा। तो बड़ी संख्या पे क्या करना है? घेरा लगाना है। लगा दिए। और छोटी संख्या पे बोल रहा है ये आयताकार बॉक्स लगाने के। छोटी संख्या देखो इसमें भी 8 अंक है, इसमें भी 8 अंक है, लेकिन इसमें कितना अंक है? 7 अंक है, तो छोटा यही होगा ना। तो इस पे बॉक्स का चिन्ह लगा दिए। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से इसमें देखो, इसमें भी देखो अंकों की संख्या इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इसमें है तो यही ना बड़ा होगा सबसे। ये दोनों में 8 8 है और इसमें कितना है? 9 अंक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9 अंक की संख्या वाली ना, 2 अंकों की संख्या वाली बड़ी हो जाएगी ना 8 अंकों की संख्या वाली संख्या से।
अब इसमें देखो, इसमें भी 8 अंक और इसमें भी 8 अंक, तो बड़ा छोटा कौन होगा? ये ना छोटा होगा नहीं छोटा? क्यों? क्योंकि ये यहाँ 9 है तो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ 8 है लेकिन यहाँ पे 9 है, तो ये बड़ा हो गया ना। अब ये बड़ा, इसके तुलना में ये बड़ा हो गया ना। बड़ा हो गया तो क्या होगा? छोटा ये हो गया। इस तरह से ये हमारा सवाल है। अब अगला सवाल पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो रोक दो तब तक। ठीक है, अब देखो यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए, पहले लिख लिए सबको, उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, अब समझते हैं, ठीक ना। नहीं तो इससे में लंबा हो जाता है काफ़ी वीडियो अपलोड करने के लिए, फिर उतना डाटा कहाँ से लाएंगे, बहुत बड़ा MB में बनता है। 15-20 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का वीडियो जो है ना, 7-7 GB 8-8 GB में रिकॉर्ड हो रहा है, सोचो। और डाटा पर डे कितना 2 GB मिलता है, उसी में काम करना है ना। आरोही क्रम, देखो आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम जब भी पूछेगा तो समझ जाना है बढ़ते क्रम की बात हो रही है। और बढ़ते क्रम की अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे छोटे संख्या से हमें शुरुआत करनी है और सबसे बड़े संख्या तक लेके चलना है, यानी व्यवस्थित करना है। सबसे छोटा संख्या है, जैसे यहाँ पे देखो 2, 5, 6, 3, 4 कोमा में दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब कोमा का मतलब ये नहीं हुआ कि कोमा में दिया हुआ, हॉस्पिटल में कोमा में पहुंचा हुआ है, ठीक है, कोमा दे कर कैसे लिखा हुआ। अब इनको व्यवस्थित करना है किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या होगा कि सबसे छोटे संख्या से आरंभ करना है, शुरू करना है। तो सबसे छोटा संख्या इसमें कौन है? 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 3 तो 3 लिख दिए, फिर उसके बाद 4 तो 4 लिख, फिर 5 तो 5, फिर 6 तो 6 लिख दिए। और उसका अब 2 से बड़ा है ना 3, इसलिए इधर वाला एरो इसमें पड़ता है। आरोही में ये वाला एरो पड़ता है, इस साइड वाला। हाँ, अवरोही में इधर वाला पड़ता है, क्योंकि ये घटते हो जाता है, क्योंकि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम से क्या होता है कि सबसे बड़का से शुरू करना है और सबसे छोटे तक जाना है। तो सबसे बड़ा देखो, इसमें जो संख्या है इसमें सबसे बड़ा कौन है? 7, तो 7 लिखे हैं, फिर उसके बाद 6 तो 6, फिर 5, 5, फिर 4, 4, फिर 3, 3, फिर 2, 2। तो अब देखो 7 और 6 में कौन बड़ा है? 7, तो इसलिए इधर वाला चिन्ह हो गया। इस तरह से व्यवस्थित करते हुए कहाँ पहुँच गए? यहाँ। इसी आधार पे ये एक्सरसाइज दिया हुआ है जिनको कि अभी बनाना है। देखो इनमें देखो क्या बोल रहा है कि से कौन सा क्रम में? आरोही क्रम में, है ना। मतलब आरोही क्रम का अर्थ क्या हो गया? सबसे छोटे संख्या से क्या करना है? प्रारंभ करना है और सबसे बड़े तक जाना है। तो सबसे छोटा संख्या कौन हो जाएगा? सबसे पहले तो अंक गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसमें कितना अंक है? 7। टोटल कितना अंक है? 7 अंक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी कितना अंक है? 7 अंक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी कितना अंक है? 7 अंक है। अगर याद नहीं रहेगा इसलिए हम नीचे में लिख लेते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी कितना अंक है? ठीक है ना। सब में अंकों की संख्या क्या है? बराबर। तो अब सबसे छोटा ज्ञात करना, यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 76, यहाँ पे 77 है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? चलो इसमें तो अंकों की संख्या बराबर है ना, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2-2 अंक, क्योंकि पहला एक अंक लेके क्या करेंगे? एक अंक में पहला संख्या सब में क्या? 7 है ना, है ना। 7 2 अंक लेते हैं। 78, 75, 76, 77 में सबसे छोटा कौन है? 75 वाला पहले आ जाएगा। तो 75, 9, 3 गो 0, 9, ठीक है। अब इनके बाद ये तो हो गया। अब इनके बाद देखना है कि 78, 76, 77 में कौन 76 छोटा है? तो 76 लिखो। 76, 9 पे 3 गो 0, 4, यही है ना। अब देखो ये भी हो गया मेरा। अब इन दोनों में कौन सबसे छोटा है? ये छोटा है 77 वाला, 77 हो जाएगा। 77, 9 पे 4 गो 0। अब देखो बच गया कौन? ये। अब इनको लिख दो। 78, 9, 3 गो 0, 4। देखो कितना आसान तरह से हो गया, ठीक है। और 2 नंबर में देखो, इसमें भी सबसे पहले क्या करना है? अंकों की संख्या को क्या करना है? गिन लेना है। अंकों की संख्या क्या करना है? गिन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितना अंक है? 5। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी कितना है?
5 है। सब में कितना कितना अंक है? 5 है, 5 अंक है। तब देखो पहला अंक देखो लेके चलते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे छोटा कौन है? 1 वाला होगा ना। क्या हो जाएगा? 1 3 3 4 5। पहले ये हो जाएगा। अब ये संख्या मेरा हो गया। अब इन तीनों में छोटा कौन है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है? 4। तो 4 वाला छोटा हो जाएगा क्योंकि अंकों की संख्या बराबर है। तो 4 0 5 4 3। अब देखो 3 लिख दिए। अब देखो अब ये भी हो गया मेरा। अब इन दोनों में छोटा कौन है? देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो 6 वाला बड़ा हो गया ना, 4 वाला छोटा हो गया। तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1। और उसके बाद बच गया कौन? ये 5 6 7 8 9। ठीक है। अब इनमें देखना है किससे सबसे छोटा कौन है। 2 4 6 2 4 6 इसमें लिखो। इसमें कितना अंक है? 6 अंक है। 2 4 6 2 8। इसमें कितना है? 8 अंक है। 2 4 6 8। इसमें भी कितना अंक है? 8 अंक है। 2 4 6 8 9। इसमें कितना अंक है? सही है ना? सही है ना? अब देखो ये तो सिंपल है। पहले देखो जिसका अंकों की संख्या कम होगा वो सबसे छोटा होगा। किसका अंकों की संख्या कम है? है वाला का, यानी कि लास्ट में क्षेत्र वाला का, लास्ट में क्षेत्र वाला का इस सबसे क्या हो जाएगा? छोटा। तो 1 3 5 4 7 6। ठीक है। नेक्स्ट में देखो। अब देखो इसमें 8 संख्या, इसमें भी 8 संख्या, इसमें 9। ये तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9 वाला, है ना। 9 वाला क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब यही दोनों में कोई होगा। यहाँ पे 29 है, यहाँ पे क्या है? 85 है। तो 29 वाला छोटा होगा ना। 29 और 85 में कौन बड़ा है? 85 बड़ा है ना। तो छोटा कौन? 29 है। तो 29 वाला हो जाएगा 29 8 00 9 5 4। अब देखो ये भी हो गया। अब हमारे ये भी हो गया। अब हमारे पास कौन सी बच गई? ये और ये। अब इसमें अंकों की संख्या 8 है और इसमें अंकों की संख्या 9 है। तो कौन 8 अंकों की संख्या वाला बड़ा छोटा होगा कि 9 अंकों की संख्या वाला छोटा होगा? 8 अंकों की संख्या वाला छोटा होगा ना। तो ये हो जाएगा 85 1 2 4 7 1 9। और उसके बाद क्या है? 1 8 9 5 9 5 4 1 3 7 2। इस तरह से ये हो गया व्यवस्थित करना। अब देखो व्यवस्थित कर रहे हैं तो एगो चीज़ कर रहे हैं हम, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं ना। हाँ, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं ना। तो इस तरह का हम क्या कर सकते हैं? चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। कोमा की जगह पे इस तरह का चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह का चिन्हों का प्रयोग करते चलो। यहाँ और कहाँ? यहाँ पे ना, यहाँ पे भी इस तरह का चिन्हों का प्रयोग करो, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। अब देखो लास्ट सवाल बचा हुआ है। अब इनमें भी अंकों की संख्या सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं। ये तो काउंटिंग करने के लिए ऐसे नीचे में लिख लेना। ठीक है, आसान हो जाएगा। देखो 3 2 5 2 7 2 2 4 2 6 2 इसमें देखो कितना है? इसमें 7 है, इसमें 2 4 6 2 8, इसमें 2 4 1 5, इसमें 2 4 6 2 8, इसमें कितना है? 8 है। इसमें अंकों की संख्या कितना है? 8। अब देखो इसका मतलब हमको सबसे छोटा लिखना है। तो सबसे छोटा कौन? यही है ना, जिसका अंकों की संख्या कम होगा वो सबसे छोटा होगा। कितना है? 35 642। ठीक है। उसके बाद क्या है? अब देखो अब कौन? ये तो हो गया मेरा। ठीक है। अब इनके बाद कौन है? ये नहीं छोटा होगा 7 अंक, क्योंकि इसमें भी 8 अंक है, इसमें भी कितना है? 8 अंक है। तो छोटा ये होगा। ये होगा तो कितना है? 1 पे डबल 0 9 8 5 3, यही होगा। अब इनके बाद देखो, इनमें भी, इसमें भी 8 अंक और इसमें भी 8 अंक। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 19 है, तो 19 वाला छोटा हो जाएगा। तो 19 41 25 34। ठीक है। अब देखो ये वाला चिन्ह भी देते चलते हैं। यहाँ पे ये वाला चिन्ह होगा ना, और यहाँ पे भी। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो गया, ये हो जाएगा।
27,00,094 यानी 94। समझ में आया? कोई ऐसा सवाल जिसमें नहीं समझ में आया हो? सब आ गया होगा समझ में? आरोही क्रम क्या होता, अवरोही क्रम क्या होता, समझ में आ गया? यानी अब आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम बोले तो घटते क्रम। इनको पढ़ लेना अच्छी तरह से, इन्हीं पे आधारित है ये चैप्टर। ठीक है, ऐसे ही बने। और जितना भी गणित सॉल्व किए हैं 1A का तुम लोग भी रिवीजन करते रहो और तुम लोग भी रिवीजन करते रहो पीछे का सवाल। ठीक है, और उदाहरण का सवाल हम छोड़ रहे हैं, उदाहरण का सवाल तुम लोग खुद से बनाना है। ठीक है, किताब में जिस तरह से बनाया उसको उस पर फोकस नहीं करना, हम एक्सरसाइज जिस आधार पे बतला रहे हैं उसको फोकस करते हुए उस आधार पे बनाना है, अपने अनुसार से पढ़ के समझ के। बुक में क्या प्रोसेस दिया हुआ उनको हमको नहीं देखना है। ठीक है, हम क्या सीख पा रहे हैं इस चैप्टर के जरिए वो प्रोसेस को अप्लाई करना है। समझ में आ गया ना? उस प्रोसेस के आधार पे बनाना है। इससे क्या होगा, मजबूत होगा, कॉन्फिडेंट आएगा। और चलो इनको उतारो, अब कल पढ़ते हैं।